हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक बार फटाफट कमेंट्स कर दे बच्चे। क्या सबको आवाज और वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रहा है अब तक? फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स कर दे, फटाफट कमेंट्स करें। अरे क्या हो गया, सारे सो गए हो क्या? एक ही बच्चा दो दो बार कमेंट्स कर रहा है क्या? जग जाओ जग जाओ जग जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लास के अंदर ज्वाइंट रहते हो, उसके बाद भी सो जाते हो तुम लोग। जग जाओ सारे, जग जाओ। और जगाना पड़ता है क्लास के बाद, क्या बात है। तो टीचर का काम अब ये भी है कि आएगा, जगाएगा, तब पढ़ाएगा। तो जग जाओ बच्चों, क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है बच्चे, जगते रहेंगे। बीच बीच में अगर आपके वो दोस्त है तो आप उनको मैसेज करके जगाएं। और आज की क्लास है बच्चे अकाउंटेंसी की, जिसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीख रखी है। अगर मैं आपको बोलूं क्लियर ढंग से ना, तो चैप्टर ओवर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। चैप्टर ओवर हो चुका है, पूरी तरीके से ओवर हो चुका है। तो आज और एक बेहतरीन क्वेश्चंस हम लोग अपने इस चैप्टर का निकालेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में, जो कि सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में आया हुआ है। वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ आपके डाउट्स भी लेना चाहूंगा, आज इस क्लास का पार्ट बनाना चाहूंगा मैं आपके डाउट्स को, क्योंकि डाउट से भी कभी कभी जिस चैप्टर्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कम होते हैं या ज्यादा कम रहते हैं, उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली आपके डाउट्स को भी उस चैप्टर का पार्ट्स बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि हम लोग आज इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 में आया हुआ है। याद रखिएगा, इस चैप्टर का क्वेश्चन ज्यादातर चांस है एक 6 नंबर में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछेगा, और 4 नंबर में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। छोटे छोटे अकाउंट्स बनवाना आपसे पूछ सकता है वो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपके एग्जामिनेशन प्रैक्टिस के लिए। तो सारे बच्चे आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 29, और जिसके अंदर है सैंपल पेपर सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे। तो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को पढ़े और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। और स्टेप्स आपने कल वाली क्लास में देख रखा है। कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टेप भी ये तय कर लिया कि कैसे हम लोग अपने स्टेप को फॉलो करेंगे। नंबर 1, निशान लगाएंगे एडजस्टमेंट्स को पढ़ करके अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। नंबर 2, फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे उन आइटम्स के जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है, निशान नहीं है। नंबर 3, सारी पोस्टिंग के बाद हम लोग सबसे पहला टोटलिंग करेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, और उसके अंदर से डेफिसिट या सरप्लस निकाल करके ट्रांसफर कर देंगे करंट ईयर के बैलेंस शीट में। नंबर 5, हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट को टोटल करते हैं, और उस टोटल को करने के बाद जो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आता है उसे उठा करके हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं करंट ईयर के बैलेंस शीट के एज ए कैपिटल फंड। नंबर 5, लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर के बैलेंस शीट की टोटलिंग करते हैं, और वो टैली कर जाता है, और उसके बाद हम लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज हम लोगों ने कल के स्टेप में सीखी थी, लेकिन आपको उतनी खुशी का मौका मिलेगा नहीं आज के इस क्वेश्चन में, क्योंकि आज इस क्वेश्चन के अंदर मेरा वीडियो नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, अगर जिन बच्चों को मेरी वीडियोस नहीं जा रही है तो आप एक बार जाएं और आएं, मतलब एक बार लीव करें क्लास को और वापस से ज्वाइन करें, शायद आपको क्लास का वीडियो, एक बार क्लास का वीडियो हो जाएगा। और एक बार क्लास को इंटरप्ट किया गया है तो मैं एक बार फिर से फीडबैक ले लूं। और एक दो के साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यूज होगा बच्चे आपके एंड से। कितने बच्चे कह रहे हैं कि उनको नहीं आ रही आवाज या वीडियो? सबको वीडियो आ रही है? सबको वीडियो एक बार देख लो, वीडियो आ रही है सबको? वीडियो ऑडियो सबको क्लियर है? एक ही को नहीं आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम आ रही होगी नेटवर्क इश्यूज की वजह से, नेटवर्क इश्यूज की वजह से आ रही होगी। कोशिश करो, लगातार प्रयास करो, हो सकता है साफ आ जाए तुमको। ओके सर, एक बार साफ करो, वरना इसकी क्लास हम अवेलेबल आज तुरंत करा देंगे। इस क्लास के बाद तुरंत ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। अगर ये क्लास आपको क्लियर नहीं जा रही होगी तो हम लोग इसको करेंगे, अदरवाइज एक बार क्लास को लीव करके वापस से ज्वाइन करो, मेरे ख्याल से आ जाएगा। चलो, टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, और नहीं होगा तो मुझे एक बार क्लिक करो मेरे वीडियोस को, हो सकता है उस पर आना स्टार्ट होगा, फिर भी ये क्लास अवेलेबल हो जाएगी। टेक्निकल दिक्कतों के कारण आ रही होगी, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे साथ ही प्रॉब्लम आ रही है सेजल। तो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग क्लास, लेकिन ये क्लास लेटेस्ट में अवेलेबल करा देंगे, आज के आज अवेलेबल हो जाएगा। चलो ठीक है, वापस से। तो हम लोगों ने
मैंने जो भी बात आपको कही, मैंने कहा कि इस क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत काम करने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसके साथ, और सेजल चाहो तो वॉइस के साथ भी क्लास कर सकती हो, तुम इस क्लास की एकलव्य बन सकती हो कि मैं देखूंगी नहीं गुरु को, लेकिन उनके वॉइस से मैं सारी बातें सीख लूंगी। चलो, तो यहां पर इस क्वेश्चंस के अंदर आपको बैलेंस शीट वगैरह तो बनाना ही नहीं है। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, यानी काम हो गया कम, काम हो गया कम। तो मुझे पता है आपको दुख होगा कि अरे सर हम लोग को तो ज्यादा बनाना था, इसमें तो कम काम करना है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। सीबीएसई सैंपल 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको महत्व देते हुए बनाते हैं। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता हम लोग के लिए। ठीक है, तो लगभग 5 मिनट 47 सेकंड के भाषणबाजी के बाद हम लोग अब अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सारे बच्चे टॉपिक्स इलस्ट्रेशन नंबर डाल दें। 29 सीबीएसई सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, स्टेप फॉलो करते हुए जो कल कराया था मैंने। इलस्ट्रेशंस 29, ये सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है। सीबीएसई सैंपल कौन सा है? 2019। आइए निशान लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। निशान लगाने की प्रक्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्ट, मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट देखो आपको पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं। अंदर में कोई डाटा हो क्या मतलब मुझे नहीं। आप सीधे एडजस्टमेंट्स में आए, एडिशनल इंफॉर्मेशन वहां से पढ़े, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाकर के सब लोग मेरे साथ साथ निशान लगाएंगे। सबसे पहले कह रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, यानी सब्सक्रिप्शन के ऊपर है एडजस्टमेंट्स। आप रिसिप्ट पेमेंट में जाइए और एडजस्टमेंट पे लगाइए गोला। गोला मतलब पॉइंट, बिंदी, बिंदी लगाएंगे सर। ओके, उसके बाद से कह रहा है सेकंड एडजस्टमेंट है, वो भी आपके सब्सक्रिप्शन पर ही है। सब्सक्रिप्शन पर आप लगा सकते हो, सब्सक्रिप्शन पर निशान लग चुका है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड, यानी ये स्टॉक दे रहा है, स्टॉक है ये। ओके, आकर के देखो क्या कोई स्पोर्ट मटेरियल हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में है? अगर बेचा होगा तो रिसिप्ट साइड होगा, और अगर खरीदा होगा तो पेमेंट साइड दिख रहा होगा आपको। यस, स्पोर्ट्स मटेरियल दिख गया, स्पोर्ट्स मटेरियल दिख गया हम लोगों को। स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी लगा दो निशान। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड एट द रेट 10% फर्नीचर। क्या जाकर के देखिए फर्नीचर है कुछ हमारे पास? यस, फर्नीचर है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस क्वेश्चन के साथ भी बच्चे हम लोग को सीखने के लिए मिलेगी। फर्नीचर पे जाकर के लगा दो निशान। तो ये तो है जो गिवन एडजस्टमेंट है, और अब हम लोग अपना सवाल बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी हो सकता है, जो कल मैंने डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई इंटरेस्ट या इस प्रकार का रेट आपको देखने के लिए मिले, या ब्रैकेट में कोई बात लिखी हुई मिले, तो समझ लेना हिडन एडजस्टमेंट्स है। तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट करेंगे, और अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट्स आ गया तो हम लोग कर लेंगे उसको। याद रखिएगा बैलेंस शीट नहीं बनाना है इसके अंदर, तो मैं बैलेंस शीट नहीं बनवाऊंगा। अगर आपको बैलेंस शीट प्रिपरेशन सीखना होगा तो पिछली क्लास जाकर के आप देखिएगा कैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व आउट किया है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना, और साथ में निशान लगा लिया। पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं? उन आइटम्स की पोस्टिंग करेंगे जिनके अंदर हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है। चलिए फॉर्मेट्स बना रहे हैं, आप भी फॉर्मेट्स बनाएं। और आज का क्वेश्चन आपको मेरे साथ करना है, कल मैंने आपको रोक दिया था। आज का क्वेश्चन सब लोग अपनी कॉपी निकाल लें, स्केल निकाल लें, फॉर्मेट बनाओ और मेरे साथ करना सारे बच्चों को। साथ साथ कैलकुलेशन में हेल्प भी करके चलना है। कुछ तो आराम दो, कैलकुलेटर ना उठाने देना आज मुझे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, काश ये सीधा फॉर्मेट बन जाए मुझसे। यस, तो ये आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब लोग बनाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। दिस इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमें बनाना है। आप सबको पता है कि ये रुपए का कॉलम होता है, ये आपके इनकम का कॉलम होता है, और ये आपके एक्सपेंडिचर का कॉलम होता है। तो लाइन तो शायद सीधी ही बन गई, हाँ लगभग लाइन सही सीधी हो गई। इतनी टेढ़ी नहीं है मेरी फॉर्मेट, मगर आपको बच्चे अपने स्किल का प्रयोग करके एग्जामिनेशन में बनाना है। मेरी तरह नहीं कि सर जैसे बिना लाइन स्केल की मदद से बनाया करते थे वैसे करेंगे, ऐसा नहीं चलाएंगे हम लोग। चलिए आइए पोस्टिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट सबसे आखिर में करेंगे। ये प्रैक्टिस करते करते हम लोग को अपने इस चैप्टर को बेहतर करना है। सबसे पहले कह रहा है बच्चे बैलेंस बीडी, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में हम लोग को दे रहा है बैलेंस बीडी 32,500। आप सबको पता है, मैं बताते चल रहा हूं लेकिन वो काम करना नहीं हम लोग को, मैं बताते चल रहा हूं आपको। इसके अंदर बैलेंस बीडी जो दे रहा है बच्चे, वो आपका
पुराने वाले बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कैश एसेट्स की तरीके से जाता है, क्योंकि हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ओनली यू हैव टू प्रिपेयर। शुरू में ही देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो फिर मैं बैलेंस शीट के आइटम सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पोस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है सर, काम की चीज नहीं है, निकल गई। दूसरा कह रहा है सब्सक्रिप्शन, आपको पता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो हम लोग सब्सक्रिप्शन को इग्नोर कर सकते हैं, सबसे लास्ट में आकर के अपने इनकम में दिखा देंगे। अगर आप इनकम में लिखना भी चाहते हो तो आपको पता है इसके ऊपर अमाउंट तो हम लोग भरने वाले नहीं, वो एडजस्टमेंट्स का आइटम है, निशान लगा हुआ है। ओके अब आकर के देखोगे यहां पर, आपको यहां आकर के देखिए, यहां पर आपको दिख रहा है डोनेशंस, आपको दिख रहा है बच्चे यहां पर डोनेशंस। आप मुझे बता दो, आप सारे बच्चे मुझे बता दो, डोनेशंस के ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बिलियर्ड टेबल्स, इसका मतलब समझ रहे हो डोनेशंस में? इसका मतलब समझ रहे हैं आप सब बच्चे क्या कह रहा है ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब क्या? क्या ये डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल है? एक बार कमेंट्स कर दें, क्या ये डोनेशन स्पेसिफिक है, किसी खास पर्पस के लिए दिया गया है, या जनरल लग रहा है आपको? क्या आपको जनरल लग रहा है या स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो कि बिलियर्ड टेबल खरीदना मेरे इस डोनेशंस का, आपने किसी को डोनेट किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे अपना रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं ट्रीट कर सकती, ये अपना कैपिटल रिसिप्ट करेगी, और कैपिटल रिसिप्ट करेगी तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, लायबिलिटीज में, और लायबिलिटीज में कोई अगर दिख नहीं रहा है तो ले जाकर के आप इस डोनेशन को उसके कैपिटल फंड में जोड़ सकते हो। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं बनाना चाहते हो डोनेशंस नाम का, तो आप उसके जनरल फंड या कैपिटल फंड में ले जाकर के जोड़ करके भी दिखा सकते हो, लेकिन दिखाना आपको लायबिलिटी साइड में ही है। या तो डोनेशन का एक टॉपिक बना देना लायबिलिटीज में, या फिर आप ले जाकर के कैपिटल फंड से ऐड कर देना, दोनों चलेगा। लेकिन क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, तो हमारे ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग नहीं दिखाएंगे इसे। ठीक है, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस कह रहा है बच्चे 1100। आप मुझे बताओ हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर एंट्रेंस फीस के ऊपर कुछ भी नहीं बोलता क्वेश्चन, तो हम लोग अपने एंट्रेंस फीस को क्या मान करके चलते हैं? इनकम मान करके चलते हैं। चलो कम से कम शुरुआत तो हुई, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है, तो सीधे आकर के हम लोग अपने इनकम में एंट्रेंस फीस को दिखाएंगे। पहली स्टार्टिंग हो गई भाई, एंट्रेंस फी, कोई निशान नहीं है, कितने अमाउंट का है भाई? एंट्रेंस फीस हमारा है 1100, 1100 की पोस्टिंग हो गई। आगे चल रहा है सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, अगर आपको याद आता होगा रद्दी वाला एग्जांपल लिखा था हम लोगों ने, सेल ऑफ ओल्ड यहां पर दे रहा है मैगजीन्स, आपको अगर याद आता होगा तो मैंने आपको रद्दी वाली बात कही थी, रद्दी वाली बात, और रद्दी मैंने एग्जांपल आपसे कोरिलेट किया था, तो आपको तो और अच्छे से याद आता होगा। बोलो क्या बोला था मैंने? अगर आप रद्दी को बेचते हो, ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप रद्दी को बेचते हो तो क्या होता है? इसके लिए हम लोग इनकम बोलते हैं। फटाफट इनकम में लिखेंगे, कोई निशान नहीं है, सीधे अमाउंट भर दो। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, मैगजीन कितने का बिका है? 450 के आप बिक गए हो, मतलब रद्दी बिक गया है 450 का। ठीक है, और उसके बाद इधर के सारे आइटम्स हो गए जी, सारे आइटम्स हम लोगों ने इधर फटाफट पोस्ट कर डाला, इधर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अपने पेमेंट साइड में, उधर से उठाते हैं सारे डाटास को। देखना कितना जल्दी बनता है, मैं तो इतनी बातें कर करके ना आपको कहानियां सुना सुना करके इतना टाइम लेता हूं। आप एग्जाम में इतनी कहानी थोड़ी सुनाओगे अपने अगल बगल और टीचर्स को, आप तो फटाफट से बनाओगे तो फास्ट बनेगा आपका। सैलरीज कह रहा है, कोई निशान नहीं है, 31,500, सीधे सैलरीज लिखो, टू सैलरीज, सीधे सैलरीज लिखिए, कोई निशान नहीं है, खर्चे में जा रहा है 31,500, 31,500। ओके, आगे कह रहा है यहां पर पोस्टेज, पोस्टेज कह रहा है कोई निशान नहीं है, 1250, सिर्फ पोस्टिंग करो, पोस्टेज 1250। और देखो क्या है इसके अंदर, रेंट कह रहा है 9,000, टू रेंट 9,000, जिस पर कोई निशान नहीं, उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई निशान नहीं है, सीधे पोस्ट कर दो, इसीलिए तो निशान लगवाते हैं आपसे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना कह रहा है? 14,000। देखना अगर मैं कोई पोस्टिंग गलत करूंगा, अमाउंट गलत लिखूंगा तो फटाफट कमेंट्स करना, क्योंकि बोलने में कई बार 14,000 को 1400 भी लिख देता हूं मैं, तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, इसके ऊपर निशान है, तो वो हम लोग लास्ट में डील अप करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल का लास्ट में डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई भी निशान नहीं है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस सीधे लिख दीजिए यहां पर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है भाई? मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने का कह रहा है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस है 3100 का, 3100 का है। ओके,
उसके बाद से कह रहा है फर्नीचर, उसके ऊपर निशान है। इन्वेस्टमेंट कह रहा है, ओ हो आ गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गया बच्चों, और 10% का इन्वेस्टमेंट है। बोलो बताइए क्या ये हिडन एडजस्टमेंट्स है कि नहीं, छुपा हुआ एडजस्टमेंट है कि नहीं इसके अंदर है? तो इस पर भी निशान लगाओ, लास्ट में डील अप करेंगे इसको, और लास्ट आने ही वाला है क्योंकि ज्यादा आइटम्स बचे नहीं है। तो हिडन एडजस्टमेंट, इस पर भी निशान लगा लो आप। फर्नीचर के अंदर भी आप 1-10 वाला जो इंफॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर दे रहा है, ब्रैकेट भी बहुत सतर्कता दिखाता है, वो भी आपका हिडन एडजस्टमेंट ही होता है, उस पर भी निशान रखना, फर्नीचर पे भी। वो हालांकि पहले ही हम लोग लगा के रखे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बाद में डील करेंगे। और बैलेंस सीडी यहां पर है लास्ट में, ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस यानी करंट ईयर बैलेंस शीट का आपका एसेट्स बनेगा कैश। सारी पोस्टिंग हो गई, सारी पोस्टिंग हो गई। एक बार पोस्टिंग देख करके बताओ क्या हम लोगों ने सारी पोस्टिंग कर ली ना? कोई आइटम छूटा तो नहीं? सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब पोस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई? यस हो गई। तुमसे पूछ करके करता हूं, लास्ट में ना बोलना कल तुम लोगों ने कल वाली क्लास के अंदर एक पोस्टिंग छुड़वा दी थी, तो तुम्हारे भरोसे चलता हूं, इसका मतलब फायदा नहीं उठाना मेरा, वरना दुनिया देखी कहेगी देखो मास्टर क्लास के अंदर गलत बना दिया इसके अंदर। चलो, तो यहां पर अब आप लोग इतनी पोस्टिंग पर बता दे, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ क्या सारे बच्चे यहां पर एकदम क्लियर है कि नहीं? पोस्टिंग में कोई क्लियरेंस, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यस सर, हो गया। स्टेप नंबर 1 पूरा कर दिया हमने। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट्स करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट्स करेंगे और जो जहां जाएगा उसकी पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स है आपके सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन, तो आइए सब्सक्रिप्शन का खाता बनाया जाए। वर्किंग नोट 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन का खाता बनाओगे और इसको फिर हम लोग पोस्टिंग करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आइए पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के खाते को। सबसे पहले कह रहा है सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं फिर देखेंगे हम लोग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, एज एट 31 मार्च 2018। चलिए देखते हैं इसके अंदर 2000 एज एट दे रहा है 2018, और ये क्वेश्चंस कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखते हो, मुझे क्लियर करो। यहां क्वेश्चंस कह रहा है कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट एज 31 मार्च 2018 का ही है, और यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2018 दे रहा है। यानी बताओ 16,200 किस ईयर का है? करंट ईयर का है या फिर आपके करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है? बताओ फटाफट। तब तक मैं यहां पर लिख दूं क्या क्या करना है हम लोग को। बाय बैलेंस सीडी यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर वाला किस डेट का है? करंट ईयर का है। वेरी गुड, सारे बच्चों ने कह दिया करंट ईयर का है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च 2018 का डिटेल है। 16,200 और एज एट दे रहा है तो डायरेक्टली लिख देते हैं। जब एज एट दे रहा है तो सोचना ही नहीं है, सीधे हम लोग लिख देते हैं। यहां पर एज एट का डिटेल है तो 16,200। आगे कह रहा है, ध्यान से देखें, और सब्सक्रिप्शन नीचे में जो दे रहा है, कह रहा है 1200 इज स्टिल इन एरियर्स फॉर ईयर 2016-17, यानी पिछले वर्ष का अभी भी कुछ बाकी है 1200। अब आ जाओ भाई, आ जाओ, यहां पर वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। अब हम लोग मेहनत करना पड़ेगा इसके अंदर, हम लोग को इसके अंदर। मैं उधर करता हूं ना, मैं उधर कराता हूं, इधर आ जाए आप, या यहीं पे कर देते हैं। अब आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा आपको क्या निकाल करके चलना है? आपको ये डाटा चाहिए और भी क्या क्या फिल करते हैं वो भी आओ भर लो। पहले बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है तो किधर पोस्टिंग करते हैं हम लोग? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो रहा है आपको, ये सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हो रहा है, आपको मिल रहा है, तो क्या करते हो? बैंक टू सब्सक्रिप्शन करते हो ना, तो यहां क्या आ जाएगा? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट, और ये आपका रिसीव्ड, और फिर आप यहां पर भेज देते हो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप अर्न करते हो। अब बार बार मैं नहीं बोलूंगा इसके ऊपर, कई बार बोल चुका हूं, कितनी बार समझाऊं। उसके बाद हम लोग सर फाइनली टोटलिंग करेंगे और अपने डाटास को भर लेंगे। और देखते हैं कितने डाटास हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे किसकी कैलकुलेशंस एक्चुअली हमें करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सोचो, क्या हमें इनकम अर्नड या रिसिप्ट एंड पेमेंट में से कोई डिटेल दे रहा है? इनकम अर्नड दे देता तो खामी बन जाता, क्योंकि इनकम ही अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आकर के देखिए, आपको क्या टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बता रहा है क्या? बोलो भाई,
क्या टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बता रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने छोटे छोटे प्रैक्टिस किए हैं जिनमें सारे डिटेल्स दे देता था। हाँ सर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में दे रहा है 63,300, यही तो रिसीव्ड है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में 63,300 जो दे रहा है वही तो रिसीव्ड है। यानी साल भर का, किस साल का है क्या मुझे नहीं मतलब। अगर यहां पर कह रहा है कि टोटल भाई आपको मिल रहा है यहां पर 63,300, ये लो भाई 63,300 हम लोगों ने कर दिया यहां पर। अच्छा, अगर कुछ एडवांस होता है डिटेल में, उसको भी फाइंड आउट करना होता है। आप सबको याद होगा ये सारा कुछ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी प्रीवियस ईयर का एडवांस प्रीवियस ईयर वाला, और फिर यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये भी आपको करना होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर वाला। तो आपको यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट ने इस बात को कह दिया 63,300 आपको मिला है, आपने भर दिया, बहुत अच्छी बात है सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आओ उसकी एनालिसिस की जाए। उसकी एनालिसिस करते हैं बच्चे यहां पर आकर के। अब आपको कह रहा है 2016-17 के लिए, आप ध्यान से सोचो, 2016-17 के लिए आपको 1500 मिला है। सोच करके बताओ, 16-17 के लिए आपको कह रहा है 1500 मिला है, और नीचे एक लाइन कह रहा है आपको 16-17 के लिए अभी भी बाकी है 1200। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1600, यानी आपको कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/3/2017, ओपनिंग वाला। आप खुद सोच करके बोलो, अगर आपको 16-17 के लिए फॉर द ईयर जो मिला है वो मिला है 1500, और अभी भी उसमें से जो नहीं मिला है वो है 1200, तो टोटल कितना रहा होगा? ये किसी छोटे बच्चे से पूछना, वो भी बता देगा। किसी छोटे बच्चे को पूछना, वो भी आपको बता देगा। बताइए कैसे कैलकुलेशन कर रहा है कृष्णा? अरे 1500 मिल गया और 1200 स्टिल इन एरियर, गोला बनाओ, स्टिल इन एरियर। अरे भाई दो ही तो होगा, इतना था, इतना मिल गया और इतना बाकी है। देखिए कैसे हो रहा है, ये देखिए दो पार्ट में समझिए। ये टोटल रहा होगा, इसमें से हमें मिल गया, ये देखिए रिसीव्ड हो गया। इससे हम लोग को कितना दे रहा है आप आकर के देख सकते हैं। 16-17 के लिए 1500 दे रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर, तो 1500 मिल गया, और नीचे एडजस्टमेंट में जाकर के देखिए लिख रहा है 1200 16-17 का अभी भी बचा हुआ है। ये लीजिए 1200 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो भाई दोनों जोड़ करके ही तो यहां पर एज एट पे आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना। बताओ कितना है, फटाफट बताओ कितना है। फास्ट, यस 2700, 2700। आ जाओ भाई 2700 पोस्ट करो। ठीक है, 2700 पोस्ट कर दिया हम लोगों ने, वेरी गुड। और कह रहा है इसके अंदर कि भैया 2018-19 के लिए 1800 मिला है। बोलो एडवांस है कि नहीं? 18-19 के लिए 1800 मिला है, तो एडवांस इस करंट ईयर का एडवांस हो गया 1800। और पिछले साल कुछ भी नहीं था, नील एज्यूम कर लो, कुछ नहीं है, नील एज्यूम कर लो, कुछ भी नहीं है। चलो मुझे बैलेंसिंग फिगर बताओ, कुछ भी नहीं है, नील एज्यूम करके बैलेंस, मुझे ये टोटल बताओ पहले टोटल बताओ कितना आ रहा है। कैलकुलेशंस तुमसे ही करना है मुझे। 63,300 प्लस 16,200, 63,300 प्लस 16,200। हाँ बताओ। 79,500 और इसका आ रहा है 4,000। 79,500, इसमें से ये दोनों माइनस करो, 2700 माइनस 1800। हाँ जी, और बताइए कितने बच्चे बताना चाहेंगे? कितने बच्चे बताना चाहेंगे? मेरे आंसर्स तो आ चुके हैं कैलकुलेटर्स पर। 75,000। तो कह रहे बच्चे यस सर 75,000 लिखिए। ठीक है, लिख देते हैं। ओहो, बैलेंसिंग फिगर 75,000 ही आ रहा है ना सबका? ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर हम लोग कर रहे हैं यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बैलेंसिंग फिगर 75,000। देखिए कितना सिंपल है, हम लोग अपने टेक्निक से चल रहे हैं, जो हम लोगों ने अपने डिटेल्स पढ़े हैं। और किताब का क्या है, किताब तो कभी कोई टेक्निक फॉलो करता है, कभी कोई टेक्निक फॉलो करेगा, कभी जादू से ही आंसर लिख देगा, डायरेक्ट मैजिशियन बन जाएगा, कहेगा हमें नहीं पता। आप इसके सॉल्यूशन के चक्कर में पड़े तो फंसे, याद रख लीजिएगा। इसलिए मेहनत करने अपने तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस में मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और यहां पर हम लोग सीधे ला करके बाई
सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं अकाउंट, और यहां पर सीधे यहां से हम लोग उठा करके 75,000 की करेंगे पोस्टिंग और कहेंगे जाओ एग्जामिनर वर्किंग नोट 1 में झांको, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कि हमने कितनी मेहनत से ये निकाला है। तो वर्किंग हमारे पास है और सब्सक्रिप्शन अकाउंट करके हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट, बगल में जरूर लिख दिया करो यहां पर वर्किंग नोट 1 जाकर के देख लो। तो यहां पर हम लोगों ने 75,000 लिख दिया, सब्सक्रिप्शन समाप्त। अब ध्यान से सुनो, अगर हम बैलेंस शीट भी बनाते तो आपको पता है ये हमारा पिछले वर्ष के बैलेंस शीट का एसेट्स होता, ये हमारा करंट ईयर के बैलेंस शीट का एसेट्स होता, ये हमारा पिछले साल की लायबिलिटी होती, ये हमारे करंट ईयर की लायबिलिटीज होती, और इसको हम लोग को डील करके चलना पड़ता। अब फटाफट इसे नोट करें, फटाफट नोट करें फास्ट। क्लास के टाइम पर फोन नॉट अलाउड। ऑफ कैसे होता है ये? चलिए ऑफ हो गया। तो आपने नोट कर लिया, सिंपल हो गया। चलिए आइए भाई, सीधे 75,000 लिख दिया हम लोगों ने। अगले वर्किंग्स की ओर चल रहे हैं हम लोग। बैलेंस शीट मैंने बता दिया, अगर बैलेंस शीट बनता तो उधर पोस्टिंग भी हम लोगों ने सीख लिया। अपने को फिलहाल काम किससे है? सिर्फ और सिर्फ इससे है। और चल रहे हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद से कह रहा है वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। चलो भाई स्पोर्ट्स मटेरियल को निपटाया जाए, और स्पोर्ट्स मटेरियल को निपटाए फटाफट। फॉर्मेट्स बनाओ। हम लोग कैसे बनाएंगे? अकाउंट्स के थ्रू बनाते हैं ना, फटाफट अकाउंट्स बनाएंगे। और उसके अंदर हम लोग मेमोरेंडम स्टॉक बना रहे हैं, मेमोरेंडम स्टॉक बनाएंगे। और फास्ट रफली बना सकते हो, याद रखना आप फास्टली और रफली, यानी जहां वर्किंग्स करनी हो ना, तो वर्किंग्स के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खाते नहीं बनाने होते, आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हो। देखना जैसे मैं बना रहा हूं फास्ट, हम लोग कर रहे हैं मेमोरेंडम स्टॉक, मेमोरेंडम स्टॉक बना रहे हैं हम लोग, एकदम जैसा भी बन जाए। ये देखो कितनी जल्दी जल्दी बना रहे हैं, जैसा भी बन जाए बस बन जाए। मेमोरेंडम स्टॉक को हम लोगों ने यहां पर बना लिया। और देखते हैं स्टॉक ऑफ मटेरियल को, कंजम्पशन हम लोग को देख करके चलना है यहां पर, तो स्टॉक ऑफ मटेरियल्स देख करके चलेंगे। और उसका कुछ अगर क्रेडिटर्स वगैरह होगा तो हम लोग कर लेंगे आकर के। और देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें स्पोर्ट्स मटेरियल दे रहा, उसके सप्लायर का कोई डिटेल नहीं दे रहा बच्चे, सप्लायर का कोई डिटेल नहीं दे रहा हम लोग को। तो देखते हैं क्या। सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल का कह रहा है बिगिनिंग और एंड का डिटेल 3,000 और 4,500, 3,000 और 4,500। तो यहां आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000, एकदम ऐसे फास्ट बनाना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहां आएगा कितना है 4,500 एट द एंड, ठीक है 4,500, ठीक है। यहां पर आप बताइए, आपको परचेजेस का डिटेल दे रहा है, टू परचेजेस, आपने परचेज किया कैश और क्रेडिट। क्रेडिट का बच्चे कोई डिटेल नहीं दे रहा है, क्योंकि क्रेडिटर्स का कोई डिटेल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि भाई क्रेडिट पर नहीं खरीदा गया है, एज्यूम्ड क्रेडिट पर नहीं खरीदा गया है। कैश का डिटेल जाकर के देखो, क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखा रहा है कि कुछ आपने खरीदारी करी है? फास्टली जाकर के देखिए क्या आपको कोई डिटेल दे रहा है कि आपने खरीदारी करी है? स्पोर्ट्स मटेरियल यस दिया है, यहां पर 11,500 की आपने खरीदारी करी है। आप जाकर के देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल जो वहां पर निशान लगाया आपने, उसमें आपको कह रहा है कि आपने खरीदारी करी है। तो 11,500 का हमने मान लिया, 11,500, और हमने कहा क्रेडिटर्स 0, क्यों? क्योंकि कुछ डिटेल ही नहीं बता रहा ना, कुछ डिटेल तो बताओ तो कुछ उधार पे खरीदा है या क्रेडिट का डिटेल दो, तो हम लोग मान लेंगे जो भी खरीदा सारा का सारा हमारा यहां पर है। तो 11,500 हमने मान लिया टोटल खरीद परचेज है। सेल कुछ हो नहीं रहा, तो जो डिफरेंस आएगा सीधे क्या हो जाएगा? सीधे हो जाएगा कंजम्पशन, सीधे हो जाएगा कंजम्पशन। बताएंगे क्या आ रहा है इसके अंदर? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन आपने कितना कंज्यूम्ड कर लिया अपने स्पोर्ट्स मटेरियल को। मेमोरेंडम स्टॉक जो बन रहा है बन रहा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स मटेरियल। चलिए भाई स्पोर्ट्स मटेरियल का फाइनली बैलेंस बताओ, स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना कंजम्पशन कर लिया आपने? मुझे फाइनल बैलेंस चाहिए, फाइनल फाइनल। अच्छा टोटल बता रहा हो, टोटल बता दो पहले। ये हो गया आपका 14,500, 14,500। हाँ अब बैलेंसिंग फिगर बताओ इसका, बैलेंसिंग फिगर बताओ। बैलेंसिंग फिगर कितना है? 10,000। ये लो भाई लिख दिया 10,000। अच्छा जो बच्चे स्टेटमेंट से करते हैं उनको पता है सर ओपनिंग अल्टरनेटिवली और करके आप कैसे निकाल सकते थे? और करके कर सकते थे सर ओपनिंग
प्लस परचेजेस सर माइनस क्लोजिंग कर दो सर, सीधे निकल जाएगा। ओपनिंग था सर हम लोग का, यहां पर ओपनिंग था सर 3000 सर, परचेज हम लोगों ने मान करके चला है सर 11500 है, और सर क्लोजिंग हमारे पास है यहां पर 4500 सर, माइनस करिए, और जब आप इसे करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। तो सर ये हमारा कंज्यूम्ड हो जाएगा, इसे ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भेज देंगे। तो जिनको आदत है स्टेटमेंट से बनाने की तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में भी मैंने आपको समझा दिया। डिटेल इसलिए करते ताकि कहीं फंसे नहीं, क्योंकि सेल वाले डिटेल के साथ कंफ्यूजन ना आ जाए। बस आप स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल क्लास हम लोगों ने किया। अपने काम की चीज क्या है? अपने काम की चीज है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो कंजम्पशन है उसे ले जाओ खर्चे के तौर पर। यहां पर हो गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना है 10,000, और उसको कहेंगे जाओ झांको। कहां झांकने के लिए बोलोगे? पड़ोसी के घर में नहीं, वर्किंग नोट 2 में। कहा कि जाओ झांक लो वर्किंग नोट 2 में, और झांक करके देख लो वहां हमने कितनी मेहनत से इस बात को निकाला है। तो वर्किंग नोट 2 डन हो गया। बैलेंस शीट अगर होता तो क्या करते सर? बैलेंस शीट में इसे हम पिछले साल के एसेट्स में दिखाते, और करंट ईयर के एसेट्स में हम लोग इसे दिखाते, जो क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। तो सारे डिटेल्स है अपने पास, बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो हम लोग मुक्त है। यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने स्पोर्ट्स मटेरियल को भी कर लिया, और अब हम लोग कर रहे हैं डेप्रिसिएशंस टू बी प्रोवाइडेड, यानी हम लोग को बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट्स अकाउंट, यानी फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे और फटाफट अपना काम चलाएंगे। आइए हम लोग डेप्रिसिएशंस के लिए फर्नीचर अकाउंट बनाना स्टार्ट करें। तो वर्किंग नोट 3, सारे बच्चे टॉपिक्स डाले वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 फॉर्मेट्स में रहने देता हूं, थोड़ा आलस करके मैं फॉर्मेट्स के लिए बस अंदर के डिटेल्स मिटा रहा हूं। आप लोग नया फॉर्मेट्स बना ले, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के लिए फॉर्मेट्स बना लो, डेप्रिसिएशंस दिखाना है हम लोग को। मुझे नहीं पता कि किताबें कैसे चलाती हैं, किताबों के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग स्मार्ट बच्चे हैं, हमें पूरा मार्क्स गेन करना है। हम लोग इसके पूरी ईमानदारी से पूरा खाता बना लेंगे। हाँ, थोड़ा रफ बना लेंगे चलेगा। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। आओ देखते हैं क्या हमने कहा कि भाई टोटल हमारा कितना था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो क्या हमारा शुरू से कोई फर्नीचर था? क्या हमारा कोई शुरू से फर्नीचर था? यस और नो, मैं आपके साथ डिस्कस करके बात करूंगा। बोलो भाई, क्या आपका शुरू से कोई फर्नीचर था? यस और नो में कमेंट्स करो, मुझे फास्ट बताओ कि ओपनिंग बैलेंस में कितना फर्नीचर लिख दूं, कितना अमाउंट लिख दूं मैं ओपनिंग बैलेंस में? कोई शांत नहीं रहेगा, मुझे कमेंट चाहिए। कितना बैलेंस लिखूं ओपनिंग बैलेंस में? क्योंकि कल को बैलेंस शीट आ गया ना, कल को बैलेंस शीट आ गया तो तुम फंसोगे। फिर समझ लेना इस बात को, अगर बैलेंस शीट आ गया तो फंस जाओगे। इसलिए मैं उसकी बात भी करके चलूंगा। ऐसा नहीं कि इस सवाल में क्या जरूरी है, उस सवाल में क्या जरूरी है। और भी कमेंट्स चाहिए मुझे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, और सारे बच्चे का चाहिए मुझे कमेंट्स। बताओ भाई कितना लिख दूं ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि कल को बैलेंस शीट आएगा तुम फंसोगे। अच्छा, तुमने बच्चों ने कहा कि सर 20,000। अच्छा मुझे बता दो, अगर कह रहे हो कि शुरू में है, यानी ये शुरू जानते हो कब होता है? 1/4/2017 को होगा ये बैलेंस, जो शुरुआत होगा 1/4/2017 को। ऐसी कौन सी लाइन से तुमको पता चल गया कि तुम्हारे पास 1/4/2017 को तुम्हारे पास 20,000 का फर्नीचर पड़ा है? बता तो दो मुझे, 1/4/2017 को कौन सी लाइन से तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे पास फर्नीचर पड़ा है? कौन सी लाइन से आपको पता चल गया? कौन सी लाइन से आपको पता चल गया? श्वेता बताना कैसे 1,000 कैसे हो गया तुम्हारे पास? तुम बता सकते हो श्वेता, कैसे तुम्हारे पास 1,000 का फर्नीचर? बोलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फर्नीचर वो तो सोल्ड होगा ना? ओ माय गॉड, कहां पर ऐसी कोई लाइन लिखी हुई है सोल्ड की, डिटेल्ड की, परचेस्ड की? ये सब डिटेल्स कहां तुम लोग दे करके चल रहे हो मुझे? नहीं, आई एम नॉट आस्किंग डेप्रिसिएशन। प्लीज आप लोग कन्फाइंड मत होइए अपने किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर।
बच्चे आप लोग डिटेल्ड सीखें, क्योंकि कल को इसी क्वेश्चन का बैलेंस शीट आ गया तो आप फंसेंगे। अगर आप मुझे कह रहे हो, यहां पर सर दिखा दो 20,000, तो यानी जब पिछला साल का बैलेंस शीट बनाओगे तो 20,000 तुम तो दिखाओगे ना, कैपिटल फंड रॉन्ग कैलकुलेट करोगे ना। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ आप लोग, कहां ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन हुआ कि 1/4/2017 को है? नहीं है, नहीं है। कृष्णा तुम्हारी तो अलग कहानी चल रही है कि सर सोल्ड हुआ, कहीं सोल्ड बोल रहा है क्या? ये कहीं बोला क्या कि कोई सोल्ड ओल्ड हुआ है? इसके अंदर नील है, ये याद रखो, ये नील है, क्योंकि बैलेंस शीट की भी तैयारी करनी है तुमको। साफ कह रहा है, अब ध्यान से सुनो, अगर पेमेंट साइड में फर्नीचर लिख रहा है 1/10/2017 को, तो वो क्या फर्नीचर, कौन सा फर्नीचर है? अगर पेमेंट साइड में दे रहा है तो किस चीज के लिए वो फर्नीचर लिख रहा है? 1/7, यानी 1/7 को आपने फर्नीचर क्या किया है? अगर पेमेंट साइड में आपको दे रहा है 1/7/2017 को फर्नीचर, तो किस चीज के लिए होगा? बता सकते हो क्या है वो? पेमेंट साइड में एक फर्नीचर का डिटेल दे रहा है, क्या है वो? बोलो, मेरा गला खराब हो जाएगा लेकिन तुम नहीं बोलोगे। क्या है वो? सिर्फ कुछ बच्चे क्लास कर रहे हो क्या? परचेज ऑफ फर्नीचर। ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है ना, वो इस साल के डिटेल का है। इसके अंदर अगर कोई परचेज सेल हुआ तो इस साल से रिलेटेड होगा। आप समझिए बात को। 1/7/2017 को आपने खरीदारी करी है, और कृष्णा का देखो दिमाग कह रहा है कि सोल्ड है सर, तो पेमेंट साइड क्यों दिया? कहीं सोल्ड बोला है क्या इसके अंदर कि उसको पेमेंट साइड में आप डाल दोगे? बोलो, कहीं कहीं पेमेंट साइड बोला है क्या सोल्ड है, आप पेमेंट साइड ढूंढ रहे हो? परचेज्ड, वेरी गुड। जिन्होंने भी बोला परचेज हुआ है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि आपने यहां पर एक फर्नीचर परचेज किया है। कितने का? कितने का? 20,000 का। 20,000 का। एकदम बचपन में पढ़े हुए तो तुम बनाना। आपने एक परचेज किया है, परचेज। चलिए, अभी आप क्लोजिंग बैलेंस दे नहीं रहा, तो बैलेंसिंग फिगर से हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर रेट दे रहा है। अब डेप्रिसिएशन आओ, डेप्रिसिएशन, इससे बढ़िया डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। क्या होता है डेप्रिसिएशन? आपको पता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 12। ये आप करते हो फॉर्मूले में, और यहां पर एसएलएम और वो कुछ भी नहीं बोला, चाहिए भी नहीं हम लोग को, एक ही है, तो उस पर हम लोग सीधे निकाल सकते हैं 10% से फर्नीचर। कितना अपना कॉस्ट? 20,000 इंटू रेट कितना दे रहा है अपने को डेप्रिसिएशन का? 10% पर एनम है, 10/100। बताओ कितने टाइम के लिए लगाओगे? कितने टाइम के लिए डेप्रिसिएशन लगेगा? कितने महीनों के लिए? जोड़ो भाई, मुझे ऐसे नहीं समझ आता। 7वां महीना से जोड़ो। अरे जोड़ो 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 जोड़ो। पता नहीं कैसे तुम लोग 7 महीने के लिए निकाल रहे हो। एक बार कैलकुलेट करके 5 महीना कोई कह रहा है, कोई 6 महीना कह रहा है। जोड़ो भाई, 7वां, 1/7 को ही आ रहा है ना। कितने को फर्नीचर खरीदा गया? सॉरी, 1/10 को खरीदा गया, 1/10 को खरीदा गया, 1 अक्टूबर को खरीदा गया। 7वां महीना नहीं है, हाँ 1/10 को खरीदा गया, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना बचा है। 6 मंथ्स, करेक्ट, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। 6 मंथ्स बिल्कुल करेक्ट है। आइए यहां पर 6 मंथ्स के लिए लगाइए यहां पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 6 मंथ्स 6/12 कितना आ रहा है? ये अमाउंट बता दो फास्ट, कैलकुलेट करो, अमाउंट बताओ। अमाउंट 1,000 रुपए। चलो 1,000, तो यहां आएगा बाई डेप्रिसिएशन, और मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीधे लिख देता हूं, ठीक है? बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर या फिर डेप्रिसिएशन, कुछ भी लिख सकते हो तुम, बट याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। डेप्रिसिएशन 1,000। चलो बाई बैलेंस सीडी बताओ कितना आएगा? बाई बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 19,000। तो यहां पर 20,000, ये है 20,000, ये देखिए 19,000। मैंने ऐसा क्यों कराया, क्यों खाता बनवाया? भाई कल को चल करके तुमको बैलेंस शीट अगर बनाना होगा तो पिछले बैलेंस शीट में दिखाना नील, और करंट ईयर के बैलेंस शीट में 19,000 का एसेट्स दिखाना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए।
आप इग्नोर नहीं कर सकते इन बातों को, इसलिए मैंने कहा कि इस पर फोकस करके चलेंगे। और लेकिन फिलहाल क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनाना, तो हमें क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इस 1000 से मतलब है, और इस 1000 को ला करके हम लोग यहां पर अपने पोस्ट करेंगे डेप्रिसिएशन में। तो टू डेप्रिसिएशन हमारा 1000, और ये वर्किंग नोट 3 था हमारा, तो वर्किंग नोट 3 लिख सकते हैं, वर्किंग नोट 3 में जाकर के देख लो। तो ये निकल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये भी देखो, खाता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बैलेंस शीट आ गया बनाने के लिए तो फंस जाओगे। आप सिर्फ मत चलिए वो सिखाए तरीकों पर, रटे रटाए तरीकों पर कोई बच्चा मत चलो, आप खाता बनाओ यहां पर, ठीक है। यहां से सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब क्या हिडन एडजस्टमेंट्स बचा हुआ अपने पास? अपने पास एक बचा हुआ हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन एडजस्टमेंट्स है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स, चलो भाई आ जाओ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, आ जाइए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इन्वेस्टमेंट की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट को तो मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। इन्वेस्टमेंट को मैं ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। मैं इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा एडजस्टमेंट है, इसके लिए खाता नहीं बनाओगे। टू बैलेंस बीडी नील है, नील है। आपने क्या कोई परचेस किया? क्या आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया है? यस सर, 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट भी किया है। एक इन्वेस्टमेंट में 70,000 रुपए लगाए हमने। ओके बच्चे बताइए कितना है? तो टू यहां पर आ जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, याद रख लीजिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑलवेज नॉन डेप्रिसिएबल, डेप्रिसिएबल। तो यहां पर भाई आपको डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, आपको सीधे सेल या परचेज, बैलेंसिंग फिगर सीधे सेल या परचेज हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। इन्वेस्टमेंट को कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाना, बाकी सारा खाता बिल्कुल सेम बनेगा, और आप इसके बैलेंसिंग फिगर को परचेज या सेल मान सकते हो, याद रखिएगा इस बात को। तो यहां पर परचेज किया क्या आपने? हाँ सर, 70,000 का हमने परचेज किया। ये देखिए 70,000 का आपने परचेज किया, और क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है, सेल का कोई डिटेल नहीं है, तो बाई बैलेंस कैरीड डाउन यहां पर आपका 70,000 आ जाएगा। याद रखिए हमारे इस क्वेश्चंस के लिए इस वर्किंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर बैलेंस शीट बोलता तो हमको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में नील दिखाना होता, और करंट ईयर बैलेंस शीट में हमें दिखाना पड़ेगा 70,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैंने एक खाता बनवा दिया। सर आपने डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिया? बेटा नहीं होता है डेप्रिशिएट, मैंने लिख दिया, अपने ध्यान में आप भी लिख लो, रट लो, याद कर लो। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स होता है, इसका डिफरेंस बेच या खरीद ही माना जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन ब्याज के ऊपर तो एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर तो ब्याज है, इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है। यस, ये हमारे काम की चीज है। फटाफट बताओ कितना इंटरेस्ट होता है, फटाफट बताइए। 70,000 पर रेट क्या बोल रहा है? रेट बोल रहा है यहां पर कि सर रेट है 10%, और 10% आपका क्या है? 10% बच्चे सालाना होता है, इस पर भी लगाइएगा। कितने महीनों के लिए लगाओगे? 6 महीनों के लिए। 6/12 कितना आ रहा है? 3500। तो आपका 3500 का इंटरेस्ट बनता है, आपको 3500 का इंटरेस्ट बनता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है इंटरेस्ट? आपका 3500 का इंटरेस्ट बनता है कि नहीं बनता है? यस सर बनता है, बिल्कुल बनता है। आप ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, सब कुछ ध्यान से सुनिए। क्या ये 3500 इनकम में आएगा कि नहीं आएगा? बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बोलो क्या 3500 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। लेकिन मुझे ये तो आ गया, चलो हम लोगों ने बना लिया सर, अपना काम खत्म हो गया, निकालो सरप्लस, बताओ ये ठीक। लेकिन एक गड़बड़ी आपकी हो जाएगी। मैं बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन क्लियर करता चलूं आपके दिमाग में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मुझे बताना इस 3500 में से कितना इंटरेस्ट मिल गया है तुमको? कितना इंटरेस्ट मिल गया इस 3500 में से? इनकम एंड एक्सपेंडिचर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरा 3500 जाएगा, जो भी आप कमाते हो, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, आपने इधर पूरा लिख दिया, ये खत्म हो चुका है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बोलता तो फंसते तुम। मैं पूछ रहा हूं कितना पैसा मिल गया है, अपने बुद्धि लगाते हुए आप मुझे कमेंट्स करें। बताओ 3500 में से कितना पैसा मिल गया तुमको इंटरेस्ट के नाम पर?
कमेंट्स करो, कमेंट्स बताइए बच्चे, कितना मिल गया है, कितना पैसा मिल गया है, मिल गया है पूछ रहा हूं मैं, कितना मिल गया है, कमेंट्स करें। सर अगर मिल गया होता ना तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के यानी कैश अकाउंट के रिसिप्ट साइड में यानी आपके डेबिट साइड में जरूर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता। आप जाकर के अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखना, कहीं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको? नहीं सर, नहीं मिला है, एक भी रुपया नहीं मिला है, नहीं मिला है। तो क्या ये पूरा का पूरा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है कि नहीं? क्या आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बना कि नहीं बना? ये तो याद रख लीजिएगा, बैलेंस शीट अगर इस क्वेश्चंस का बनाना होता आपको तो आप एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का खाता बना सकते थे, या सीधे ले जाकर के इसे आप बैलेंस शीट करंट ईयर वाले में, करंट ईयर बैलेंस शीट में आप एसेट्स दिखाओ इसे। आपका आउटस्टैंडिंग इनकम का रोल प्ले कर रहा है ये एक भी रुपया नहीं मिला है आपको। आप जाकर के देखोगे जब अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस के लिए हमारे काम की चीज नहीं थी कि मैं इसे बताऊं आउटस्टैंडिंग है क्या है, क्योंकि व्हाट एवर यू हैव अर्न 3500। लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं बोर्ड का पेपर लगा रहे हो, ये क्वेश्चन आ गया तो बुद्धि लगाए। इसी क्वेश्चन में चाहे तो एग्जामिनर आपको बैलेंस शीट भी पूछ सकता है, इसलिए मैं वो क्लियर कर रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान रखना कि ये आउटस्टैंडिंग चल रहा है। जैसे ही कोई इनकम दिखे ना, जाकर के रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करो, अगर उसमें मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा मिला तो कुछ एडवांस है, उससे कम मिला तो कुछ आउटस्टैंडिंग है, उसके बराबर मिला तो भैया फिर तो मिल गया जितना कमाया, इसलिए वो भी देखना जरूरी है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो पूरा 3500 आना था, वो हमने कर दिया। ये वर्किंग नोट 4 है, ये एक्चुअली वर्किंग नोट 4 है, वर्किंग नोट 4 ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए बनाना है, ये हमारे काम की चीज है। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड इस क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं है, ये हमें जरूरी था। चलो, लेकिन जहां बैलेंस शीट बोलेगा वहां ये बना लेंगे। तो हमने कर लिया। क्या सारी पोस्टिंग हो गई? आप अनुमति दे तो टोटल करें, अगर कुछ अभी भी छूटा है तो बोलो, कमेंट करो। क्या सबने सारी पोस्टिंग कर दी कि नहीं कर दी? क्वेश्चंस रीड करके चलिए टोटल्स बताइए, टोटल्स बताओ, टोटल बताओ फास्ट। सर क्रेडिट साइड का 80050, डेबिट साइड का 69850 सर। अच्छा, बड़ा टोटल बताओ, बड़ा टोटल बताओ, और भी बच्चे बताओ फटाफट, बड़ा टोटल बता दो एक बार, कौन सा है, क्रेडिट या डेबिट? बड़ा टोटल क्रेडिट 80,050, डेबिट 80,050। ये लो भाई 80,050, ये हो गया ना 80,050, 80,050। तो यानी कि आप कह रहे हो कि सरप्लस आ रहा है हम लोग को? यस सर। चलो सरप्लस बैलेंसिंग फिगर बताओ भाई, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 10,200। और भी बच्चों का कमेंट्स आ जाने दो तब पता चलेगा, और भी एक दो आ जाए तो लगेगा करेक्ट आ रहा है ना। शाश्वत बेटा आप फाइनल बैलेंस बताओ, ये टोटल वाला आ गया, पुराने जमाने का बात बता रहे हो तुम। और कुछ बच्चे बताएं कितना आ रहा है? अच्छा, जनसंख्या कम हो गई है, ओ माय गॉड, रात में सारे भाग गए हैं क्लास से। चलो भाई, तो 10,200 कह रहे हैं सारे बच्चे, तो 10,200 आपका मानते हुए मैं यहां भर रहा हूं। तो दिस इज सरप्लस। आपको पता है ये कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन बैलेंस शीट बनाना नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, क्या इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े अच्छे से सीखा कि नहीं? और सीखने के साथ साथ क्या हमने और भी डिटेल चीजें सीखी कि नहीं जो इस क्वेश्चन में था नहीं? अपने मन से, अपने बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उसे भी सीखा कि नहीं? यस, हम लोगों ने सब कुछ सीखा। तो इस तरीके से जब अप्रोच करके हम क्वेश्चन, सवाल लगाना नहीं सीखना है, कंसेप्ट सीखना है। सवाल लगाना है तो मेरी जरूरत नहीं है आपको, आप अपने आप में प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट बन जाओगे। मेरी जरूरत तब है जब आपको कंसेप्ट चाहिए, आपको टेक्निक चाहिए, आपको तरीका चाहिए कि कैसे सवाल को लगाना है। तभी तो कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट ज्वाइन करोगे, तभी तो किसी जूनियर को भी रिकमेंड करोगे जाओ सर से पढ़ो, वरना तुम करोगे अरे नहीं यार सब मास्टर एक ही हैं, कहीं से भी पढ़ लो। तो चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 2 से 3 दिन और हम लोग इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं और लेकर के आऊंगा। और मैं आपको होमवर्क में डाल रहा हूं, कितनी खुशी की बात है, होमवर्क में मैं डाल रहा हूं आपको टिल 38 चल गया, 38 तक, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके होमवर्क में चलेगा। तो जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं टिल इलस्ट्रेशन नंबर 38 तक आप सब ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ और क्वेश्चंस यहां पर
लेकर के आऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा ही होगा। 2 से 3 दिन और करेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे हम लोग, और उसके बाद से ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे और नई किताब की ओर आएंगे। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं इस वीडियोस का, इस लेक्चर का पार्ट बना सकता हूं। क्या कोई डाउट है आपके मन में? अगर तो आप बता सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है मन में तो आप मेरे से बात कर सकते हो। अगर इसके अलावा कोई दूसरा डाउट है तो इस वीडियो के बाद में हम लोग डाउट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट है तो हम लोग कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो बाकी के डाउट्स के लिए बस इस वीडियोस के बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय। डाउट वाले बच्चे रुकेंगे अपने डाउट्स के लिए।